अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पॉलिसी क्रैश। तो नाज़रीन, मेरी आप सब लोगों से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो नाज़रीन, बात कर रही थी कामरान शाहिद के शो की। कामरान शाहिद के शो में शौकत बसरा और उस्मा बुखारी दोनों आए हुए थे। अब उस्मा बुखारी को ये नहीं पता था कि शौकत बसरा आ रहे हैं। तो भाई जब दोनों के दरमियान हो गई लड़ाई, क्योंकि वो उनको झूठा झूठा साबित कर रहे थे और उस्मा बुखारी मतलब आग बगोला हो गई थी। तो आइए ज़रा पूरी टॉक शो सुनते हैं और फिर मज़ीद डिटेल में इसमें बात भी करते हैं। पूरी कैंपेन चली है। जिब्रान इलियास और आतिफ खान ने बाकायदा ट्वीट किए हैं, उनके ट्वीट्स के मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये इसको पिटीशन को साइन करें ताकि जीएसपी प्लस स्टेटस है। ये इसको चुप कराएं आप प्लीज। मेरी बात हो रही है, कामरान ऐसे फिर मैं नहीं बात करूंगी। एक तो मुझे मालूम था कि ये मौसूफ है, मुझे ये चक नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे ये चक नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। अब आपको आवाज कोई तरीका है कामरान जी, अब खत्म कर दिया। मालूम ही नहीं था कि ये मौसूफ तशरीफ ला रहे हैं, वरना मेरा अच्छा, लेवल चले अब आप मिनिस्टर है, अब आप फरागदिली से आप सबको एक्सेप्ट करें, तनकीद आपको माशाल्लाह बड़ी वॉरियर है। चले कोई नहीं बोलेगा। मैं कुछ नहीं हूं। बात यह है कि आप पेशेंटली आप दूसरे की बात सुने। बिल्कुल आपकी बात में कोई नहीं इंटरप्ट करना। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोले ना बोले, कोई सुन के घर चला जाएगा। मैंने बात के शुरू में एक तमीज और तहजीब के साथ मैंने गुफ्तगू की, लेकिन नहीं समझ में आती उनको। जीएस प्लस की बात कर रही थी आप, जो बात समझ में आती है उसी पे करूंगी। मैं तो कहूंगी ये मुल्क दुश्मन कल भी थे, ये मुल्क दुश्मन आज भी हैं। जिन्होंने 9 मई किया है और 9 मई करवाया है, वो आज बैठ के मासूम होकर मुझे कह दें कि वो जी हमारे लोग जेल में है। जेल में क्या नमाज़ें कज़ा होने की वजह से, या उन्होंने कुर्बानी नहीं की थी इसलिए वो जेल में है? जेल में 9 मई कराने की वजह से है। जेल में जो है वो अदारों के खिलाफ बगावत कराने के जुर्म में, और आज तक ना इनको शर्म आती है, ना किसी एक ने माफ़ी मांगी है, ना अपने लिए अपनी कोई तस्हीह करने को तैयार है। इनको जो है वो मजलूमियत कार्ड खेलना है। अब ये सनम जवेद जो खुद सारी दुनिया को यास्मीन राशिद साहबा हाँक के लेके गई थी कोर कमांडर हाउस के बाद, क्या करने गई थी कोर कमांडर हाउस के बाद? फूल डालने गई थी उनके ऊपर, वही करने गई थी ना। इजाज चौधरी साहब की ऑडियो आज भी है ना कि हम सारा कुछ तलपट कर रहे हैं, हमने कोई गमला नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। और मुझे आप ये बताएंगे कि ये मजलूम बेचारे जेल में जो किया है उस वजह से जेल में ना। वो चोर और चोर नहीं भी अपने अमाल की वजह से, दूसरों को थीफ कहने से पहले अपनी गिरबान में तो झांक लो। तुम तो थीफ भी हो, डकॉइट भी हो, पॉइंट आ गया। तो दोनों, और बीवी बच्चों समेत हो। मजे की बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको लाशें चाहिए, कामरान साहब, इनको लाशें चाहिए। बेशक इनके खुदा न खासा इनके लीडर की सही, वो उस वक्त मॉडल टाउन में भी आपको पता है कि लाशों का शौक पूरा हुआ, उसके बाद ये कफन पहन के निकल खड़े हुए, और जो है वो उस वक्त भी लाशें चाहिए थी। अब भी इनकी इमरान खान की पार्टी को इमरान खान की कोई फिक्र नहीं। वकील अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो सियासी जो है लोग वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसको जो है उसको जो मर्जी हो जाए, वो मुझे खैरत होती है। अलीमा खान साहबा बहन है, वो हर दूसरे जुमले में कहती है इमरान खान को कत्ल कर देंगे, इमरान खान को कत्ल कर देंगे। उनको तो वो शानाना गुलजार कहती है, आपने फिल्म ड्रामे नहीं देखे वो उसके अंदर कैसे वो अटैक होते हैं। इनका तो ये ज़हनी आलम है इनका। वो शेर अफजल मरवत जिसको जो है वो घर में वो जिसको कोई साथ वाला उसको जो है वो उसके नाम की सुपारी किसी ने क्या देनी है, उसको कुछ सुपारी खाने को ना दे, वो कहता है मेरे लिए सुपारी दे दी। ये आलम है। उसने मरियम साहिबा पे इल्जाम लगाया, मरीज हो चुके हैं बेचारे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। दुख और तकलीफ से ये ज़हनी मरीज हो गए हैं। इनके साथ सिर्फ जो है वो इजहार, अब मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाऊंगा। बसरा साहब उसके बाद आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, बड़ा टाइम पड़ा है। लेकिन बिल्कुल मेरे एक रिस्पेक्टेड गेस्ट और भी बैठे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया। तो सोता भाई बात ये है कि आपको मैं रिलेटिवली न्यूट्रल समझता हूँ इस प्रोग्राम में आज मेरी तरह। मुझे सिर्फ ये बताइए कि सिचुएशन जो है, एक तरफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है, एक तरफ हमारी IMF के साथ मामलात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे भी है, वो चाहती है इमरान खान बाहर भी आ जाएं, वो एक कानूनी मामला है। आप किस तरह इस मुल्क को इन तमाम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के अंदर निकलता हुआ देख रहे हैं, या इंगेज होता हुआ देख रहे हैं, या फंसता हुआ देख रहे हैं? सर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। देखिए कामरान साहब, जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है वो बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी प्रिकेरियस है। एंड ऑफ कोर्स उसकी दो कन्वर्स साइड्स हैं, एक PMLN की साइड है गवर्नमेंट की साइड, एक PTI की साइड। एंड ऑफ कोर्स दोनों अपनी अपनी साइड्स पर विद एविडेंस उनके पास बात करते हैं। ऑफ कोर्स PTI का एक मौक़िफ़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस टाइम स्टक हो जाएंगे इन दैट सिचुएशन, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस वक्त अदालतों से रिजॉल्व हो सकता है, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को किसी ना किसी तरह 1 से 2 महीने के अंदर, वैसे तो 120 दिन का टाइम है, वो फैसला आना ज़रूरी है, और उससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जहाँ तक इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, मैं तो बहुत दफ़ा उस पर कह चुका हूँ कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर तो पाकिस्तान में हर शख्स ने बात की है। लेकिन अब उसका रिजल्ट अगर अदालतों के अलावा किसी और जगह से आया
तो वो वंस अगेन एक मैसअप हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है आगे कि जाने में सबसे ही बड़ी रुकावट ये जी जी प्लीज कंटिन्यू और ये गवर्नमेंट को भी और ऑपोजिशन को भी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। देखिए 2018 में पीएमएलएन के एलिगेशंस थे, 2013 में और एलिगेशंस थे, हर जमात एलिगेशंस लगाती है हर इलेक्शंस के बाद। तो वंस फॉर ऑल एक दफा बैठकर इसका एक सही हल निकाल लेना चाहिए थ्रू अदालतें। और ये जो 4 हल्के हों या 10 हों, मैं तो कहता हूं जितने भी हल्के हों, एक एक हल्का इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अवाम ने जिसको वोट दिया है वो वोट उसके लिए निकलना भी चाहिए। उसके अंदर एक आप ट्राइब्यूनल्स को पाबंद करें, बल्कि ज्यादा ट्राइब्यूनल्स बनाएं। 8 मांगे गए थे, 2 दिए गए हैं, ताकि वो फैसला आए और मैं और आप इस चीज पर कहने पर मजबूर हो जाए। छोटा भाई बात ये कि आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में एक कासिम सूरी साहब हुआ करते थे, उनका तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है मामला चला गया था। तो ये ट्रिब्यूनल्स में तो इंसाफ नहीं मिलता, आपको पता ही। 5 साल जी जी मैं ये पूरा 5 साल वो स्टे पर रहे हैं। अगर कासिम सूरी साहब का केस और सुना उनके तो मुबैना दौर में अंगूठे लगे हुए थे पांव के उनके हल्के में, जी पैर के पैरों के कह रहा हूं मैं। सूरी साहब स्टे मैं सर उसका जवाब, अगर कासिम सूरी साहब स्टे पर रहे हैं तो इसके रिस्पांसिबल मैं, आप और इस प्रोग्राम के मेहमान नहीं, या तो चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहिए ना जी। बिल्कुल सर, मैं सिस्टम की बात ही कर रहा हूं ना, अगले दिन ही टेकअप कर सकते हैं। तो नहीं मैं ये कह रहा हूं, हमें हम सबको मिलकर हमें सबको मिलकर इस चीज पे इनको कंपेल करना चाहिए हमारी अदालतों को कि भाई इसका फैसला करें आइदर वे, ताकि कल को कोई एक जमात उसके ऊपर अपनी पोजीशन ले सके। पॉइंट आ गया आपका। अच्छा शौकत भाई बात बताऊं क्या है, थोड़ा मेरा आप ये सुनना है, उसके बाद आपको पूरा टाइम है जवाब देने का। जो उज़मा साहिबा बात कह रही है ना, और मैं उसको डिफरेंट तरीके से पिछले 1.5-2 साल में कहता रहा हूँ, ये तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही है, मैं ये कहता रहा था इमरान खान साहब से कि मेरे भाई बात ये है कि आपकी लड़ाई जो है ना उज़मा बुखारी साहिबा से है, पॉलिटिकल लड़ाई, आपकी लड़ाई जरदारी साहब से है, आपकी लड़ाई इदारों से नहीं है, खासतौर पर जब नए आर्मी चीफ आ गए। अब वो जो उज़मा साहिबा कह रही है वो ये कह रही है कि भाई हमारा कसूर क्या है कि अगर आप लोगों का दिमाग हिला हुआ था और 9 मई कर दिया आपने, या आपके लोग निकला है सड़कों के ऊपर, हमारा कसूर क्या है? मतलब ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन इन्होंने, इनका तो रोल नहीं है ना इमरान खान के फैसलों में कि पार्लियामेंट पंजाब असेंबली तोड़ दो, पार्लियामेंट से बाहर निकलाओ, नेक्स्ट आर्मी चीफ के आने से पहले लॉन्ग मार्च निकाल दो। मतलब ये तो वो चीज़ें जो बसरा साहब आप भी एग्री नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, एक सेन माइंड के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखते हुए कि कोई इस तरह किया जाए। तो इसमें इनका कसूर क्या है कि अगर कोई विरसे में इमरान खान अरेस्टेड मिला डियाला जेल में, इनको विरसे में यास्मीन साहिबा अरेस्टेड मिली हैं लाहौर के अंदर, इनका कसूर क्या है? इनके साथ तो आप बात करें, पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल्स में जाएं, फैसले करवाएं वहां पे। जी शौकत भाई अब आप बोले। कामरान भाई अहम सवाल है, लेकिन 1-2 बातों का जवाब देके अंदाज़ा करें, चोर नाले चतर, कैलबरी फॉन्ट और कतरी लेटर वाली थीफ चीफ मिनिस्टर कि लंदन क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। आप ये देखें कि इनकी वारदातें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, खा वो पनामा ले लें, टीटीज ले लें, मनी लॉन्ड्रिंग ले लें, और उसकी लूट मार, और यहाँ पर बैठकर कितनी, वो कहते हैं ना चोर नाले चतर। अंदाज़ा ये करें कि पूरा ज़माना क्या पूरी दुनिया जानती है कि इस ख़ानदान ने पाकिस्तान को लूट के, सूट के, सारा कुछ बाहर ले गए हैं। और अभी पहले, और ज़ाहिर है पैसे लूटने के तो ये आदी हैं, और साथ अब वोट चोर भी हैं, और इस तरह संजीदा होकर गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे वाकई हुकूमत है। ओ भाई, जिस जाली वजीर आला होगी तो जाली वजीर इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि डिस इंफॉर्मेशन होगी। यार ये तो लाग है ना, जो आप बातें सुनेंगे मैं बताता हूँ, शायद मेरी बात सुन लेना कामरान भाई, मैं क्यों कहता हूँ कामरान भाई, मैं बात, मेरे को मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं क्यों कहता हूँ जाली वजीर आला, जाली वजीर, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये देखें कि आप, हमने चैलेंज किया इनको, आपका इनका अपनी वजीर कल जावेद लतीफ किसके प्रोग्राम में बैठा हुआ था? मेरे प्रोग्राम में बैठा हुआ था, आपके शो में बैठा हुआ था ना। उन्होंने कहा कि हम कठपुतलियां हैं। और दूसरी आपने बात की कि 9 मई वाली, इनको मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं कि 9 मई के पीछे छुपना छोड़ दें। 9 मई को आज भी हम चैलेंज करते हैं कि वो 9 मई तो बहाना था, निशाना इमरान खान था और तहरीक इंसाफ थी। भाई आप 120 लोग पकड़े थे, बताएं वो कहाँ हैं? हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जिन लोगों ने किया उनको सजाएं दे। क्या पूरा पाकिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां, हमें कहा क्या जाता था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था वो 9 मई का कोई अमल दखल नहीं होता था। और उसके बाद शौकत बसरा, छोड़ो तहरीक इंसाफ, छोड़ो इमरान खान को, वरना तेरी मां नू चुक लांगे, भैन नू चुक लांगे, बेटी नू चुक लांगे। और ये वही माइंड सेट वाले हैं। आप इनकी जो बात कर रहे हैं ना, इमरान खान इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। उसकी वजह ये तमाम वो लोग हैं जैसे वो डाकू डाका मारते हैं ना, फिर माले गनीमत लूटते हैं। पॉइंट आ गया जी आपका। इलाके के अंदर मैंने उस दिन भी आपको मिसाल, एक फिक्रा इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, इनसे इतना पूछ लें कि दुनिया में जो लूट मार की, करप्शन की कहानियां छपी हैं वो किस खानदान की छपी हैं? इमरान खान को तो आज भी पॉइंट आ गया, तो कहा गया इनकी तरह, ये हमें तो कहा गया
डील कर लें, वजारत उज़्मा ले लें, बाहर चले जाएं। भाई इनकी तरह अगर हमारा माल सरमाया भी बाहर पड़ा पॉइंट आ गया, होता, आपका आ बाहर गया पड़े होते, सर, हम भी आपका डीले कर बिल्कुल लेते। पॉइंट आ गया, इनकी आपका तो पॉइंट पुरानी आदत है। अच्छा, अब मैं सवाल पूछ लूं। इन लोगों के साथ मेरी गुजारिश सुन लें, जी, इन जी। लोगों के साथ इस हुकूमत को जो पैसा चोर भी है, जो वोट चोर भी है, जिनको अवाम तस्लीम नहीं करते, ये तो इनको तो आदत है पुरानी पैसा लूटने सर की। आपका पॉइंट और आ अब गया, लोगों के पैसा वोट लूटने वाली चोर बात के 5 दफा कर दी आपने। संजीदा हो दूसरा गए। भाई आपका पॉइंट अनइंटरप्टेड आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तब तक हाफिज अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।